आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनता है, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए जकरिया का किताब 13 अध्याय की 7वीं कलम, जकरिया चैप्टर 13 वर्स 7। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थित, जो पुरुष मेरे सो जादी है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। जय मसीह की। यहाँ तो हम दे सकते हैं, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का साथ में बात कर रहा है। हम इसी प्रकार दे सकते हैं, चरवाहे का वध और भेड़ों का विकरना, इसका बातों में हम इसमें दे सकते हैं। तो चरवाहे को मारने का बात यहाँ हम दे सकते हैं। ये चरवाहा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन पिता ने पुत्र का साथ में बात कर रहा है, एक तलवार से उसको काट जाएंगे। ये तलवार एक न्याय का तलवार है, सारे मनुष्य को उद्धार देना है। इसके लिए मनुष्य का पाप को सजा देना है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा है, इस उद्देश्य से भेजा है कि मनुष्य को ऊपर का जो पाप का सजा पुत्र को ऊपर आए। इसी प्रकार कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थित, जो पुरुष मेरा सो जादी है उसके विरुद्ध चल। यहाँ तो परमेश्वर पिता ने पुत्र का साथ में ये तलवार आने के लिए चाहता है, कारण है कि मनुष्य जात को बचाने के लिए दूसरा मार्ग नहीं होता है। पाप बिना पवित्र होकर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, अपने पुत्र बिना कोई भी नहीं है। इसके लिए इस पुत्र को ऊपर इस तलवार चलाने के लिए चाहता है। हम इस कलम मत्ती का सुसमाचार 26वें अध्याय की 31वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ तितर बितर हो जाएंगी। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ तो जीवित था। वो समय पर प्रभु यीशु मसीह का ऊपर लिखा हुआ है, इस कलम को पूरा प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि उसी रात में और इस पुत्र को ऊपर तलवार आएंगे। इसी प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं। तो प्रभु का तलवार पुत्र को ऊपर आ गया है। ये अपने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में हम दे सकते हैं। दूसरा कोई उस तलवार को स्वीकार नहीं कर सकता है, कारण कि सभी मनुष्य पापी है। लेकिन उस पाप से बचाने के लिए पुत्र को ऊपर ये तलवार पिता ने चलाया है। हम यशायाह का किताब 53 अध्याय की 5वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, परंतु वह हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया है, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उजला गया, हमारे ही शांति के लिए
उस पर ताटना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये हम तो पुत्र के ऊपर आए हुए जो तलवार के बारे में इधर तो समझाते हैं। हमारा अपराधों का कारण उसको घायल किया गया, हमारा अधर्म के कामों के कारण उजला गया है। हमारी शांति के लिए उस पर ताटना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमको चंगा करने के लिए उसको कोड़ा खाना पड़ा, और प्रभु का क्रूस का मृत्यु में हम इस बात को हम दे सकते हैं, और सारे वेदने का साथ में इस तलवार को पुत्र ने स्वीकार किया है, ये बात को हम दे सकते हैं। भजन संहिता 22वें अध्याय की 16 आयत में, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में हम इसी प्रकार का बातों को हम दे सकते हैं, और दाऊद इस वचन संहिता में समझाते हैं, और सारे दुष्ट लोग उसको घेरे हुए हैं और उसका पैर को और हाथों को छेदते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस का वेदने को उसने सह लिया, एक भी पाप उसमें देख नहीं सकता है। इस प्रभु को बलिदान तरीके कर दिया है। हम देखते हैं कि इसका पीछे परमेश्वर पिता के एक काम को हम दे सकते हैं। ये चरवाहे के ऊपर पिता परमेश्वर अपने तलवार को उठा लिया है, तलवार से उसको मार दिया है इसके लिए, और लोगों ने उसमें अलग अलग प्रकार की काम किया है। सिपाहियों ने उसको बहुत दंड दिया है, और इतना भी नहीं, और वहाँ जितने लोग हैं सभी लोग उसका निंदा किया है, सभी लोग अपमानित किया। लेकिन ये तलवार का गंभीरता को यहाँ हम तो समझाते हैं, कितना भयंकर तलवार है। पाप बिना पवित्र होकर इस दुनिया में आए हुए परमेश्वर का पुत्र के ऊपर पिता ने इस तलवार को चलाया है। प्रभु हमको सहायता करे। हम पहले पत्रस 2 अध्याय की 24वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह अपनी हमारे पापों के अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाया गया, और जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो जाए। यहाँ हम देखते हैं हम कैसे चंगा हुआ है। हमारा पापों की अपनी देह पर क्रूस पर चढ़ाया गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। इसी प्रकार धार्मिकता का जीवन हमारे जीवन में आने के लिए पुत्र को इतना बड़ा सजा परमेश्वर पिता ने दिया है, हम देख सकते हैं। और इस तलवार अपने पुत्र को ऊपर गंभीर से आया है। पुत्र उस क्रूस में खाट हो गया, हमारे लिए इतना वेदना सहन करके क्रूस का मृत्यु सहन किया। मृत्यु का बाद में उसको दफनाविधि किया, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है। तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। फिर आएंगे जो बेड़ तितर बितर हो गया है, जितने लोग हैं परमेश्वर की जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो लोगों को वापस लाने के लिए आएंगे। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह वापस आकर मध्य आकाश में आकर हमको यहाँ से लेकर जाएंगे। जितने लोग मर गया है वो लोग जीवित होंगे, और जितने लोग और जिंदा है वो लोग रूपांतर होंगे। क्यों? इसी प्रकार आने का उद्देश्य है। हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आने का समय पर जो पाप में से बच गया है लोग रूपांतर होके प्रभु का पास में जाएंगे। शरीर आत्मा प्राण
सभी मिलकर प्रभु की आराधना करेंगी। तो ये चरवाहे को काटने का विषय के बारे में वो समय पर हम अच्छे ज्ञान से समझ लेंगे। वो प्रभु कितना बड़ा है, कितना महान है, आराधना के लिए योग्य है। ये बातों को हम समझकर हम सामने आमने प्रभु की आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।